आज हम एक बोध कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से आप दूसरों की मन की बातें जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। उसे गांव में दो भाई रहा करते थे। एक भाई अंधा था, जी कारण वह हमेशा घर पर ही बैठा रहता था और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी फसलें नष्ट हो जाती थी। तो करण भाई बहुत परेशान हो चुका था। उसने उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन उसने सोचा, खेतों में से इन जानवर को भगाने के लिए क्यों न मैं अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी बड़े भैया अंधे, अगर वह खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर वो उन्हें जोर से चिल्ला कर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें, इसलिए उन्हें मैं खेत में बिठा देता हूँ। यह सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को इस खेत में बिठा दिया और उनसे कहा, भैया यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर से चिल्लाना। यह सुनकर वो जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बैठ जाएगी। बड़े भाई अपने छोटे भाई की बात में आ गया और वह उसे दिन में खेत में ही रहना पड़ता था। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती तो वह तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वह जानवर उस खेतों से भाग जाता। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आता है और वह खेत के बंद को तोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी उससे खेत में पहुंचा। तभी राजा की नजर उसे अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उसे व्यक्ति से कहता है, देखो मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ। क्या तुमने उसे जानवर को यहाँ पर देखा है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, राजन मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वह आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यस्त कर रहे हैं। राजा उसे अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा अचरज में पड़ गया। वो सोने लगा, आखिर यह तो अंधा है, कैसे पता कि जो हिरण मैं तलाश रहा हूँ वह मेरे लायक नहीं है। यह अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है। तभी राजा उसे अंधे व्यक्ति से कहता है, तुम मुझे झूठ कह रहे हो। एक तरफ तुम यह कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम ये भी कह रहे हो कि जानवर यहाँ से भागा है, वह मेरे लायक नहीं है। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजा, जिसे आप एक हिरण समझ रहे हैं असल में एक हिरण नहीं है, बल्कि एक हिरनी है जो गर्भवती है। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरनी का शिकार करते हुए नहीं सुना है। इसी कारण मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि हिरनी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया और यह सोने लगा, आखिर यह अंधा आदमी यह कैसे कह सकता है यह हिरणी है और यह गर्भवती। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वह जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे यह पता करना है क्या वह हिरनी है और क्या वह गर्भवती है। अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वह हिरनी हुई और गर्भवती हुई तो हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। इसीलिए जो और पता करो कि वह हिरनी है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर बढ़ जाता है और कुछ देर बाद जब वह वापस लौट कर आता है तो वह राजा को कहता है, राजन, इस अंधे आदमी ने जो बातें कही है वह बिल्कुल सही है। वह हिरणी ही है और वह गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं ये आ रहा था कि आखिर अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वह जानवर एक हिरणी है और तो और वह गर्भवती है। भला एक अंधा आदमी यह कैसे देख सकता है, यह कैसे जान सकता है, आखिर से यह कैसे पता चला। ऐसे कई सारे प्रश्न राजा के मन में उमड़ने लगे। अब राजा ने यह ठान लिया था, मुझे इस बात की तक पहुंचना है कि आखिर यह अंधा आदमी कैसे जानता है कि वह जानवर एक हिरणी है। यह सोचकर राजा उसे अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है, देखो मैं या तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बार जानने आया हूँ, क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दोगे। इस पर अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच जवाब दूंगा। इस पर राजा कहता है,
देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने यह बता दिया कि जी जानवर का पीछा मैं कर रहा हूँ, वह एक हिरणी है और तो और वह गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे और भी तो जानवर यहाँ से गुजरते होंगे, फिर तुमने यह कैसे अंदाजा लगाया? तब वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, राजन आप जी हिरनी का पीछा कर रहे थे। वह हिरनी जब मेरे खेत में आई, उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि यह एक हिरनी है और मेरे खेत की जो बंद है वह बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। यदि कोई हिरण होता तो उसे बंद को बड़ी आसानी से लांघ जाता, लेकिन वह हिरण इस बंद को तोड़कर भागी और यह वह बंद को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करे तो इसके उसके बच्चे को खतरा होता है। इसी बात से मैंने यह पता लगा लिया कि वह गर्भवती है। इस कारण बहुत ज़्यादा ऊंची छलांग लगाने मेरे खेत की बंद को तोड़ते हुए भाग गई। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वह हिरणी ही और भी तो कई जानवर यहाँ पर आ सकते हैं? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, राजन मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूँ, मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं यह भी जानता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है और इसके आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वह मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलों को नष्ट ना करे। फिर राजा उस अंधे आदमी का यह जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वह वह मन में यह सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा हो, लेकिन यह तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ न कुछ तो काम निकलवाना ही चाहिए। यह विचार करते हुए राजा वहां से वापस अपने महल की ओर लौट जाता है। राजमहल पहुंचने ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपको किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यह कैसा प्रश्न ना हुआ। इस राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, राजन यह सारी बातें जाने दीजिए, आपकी शादी को कितने साल बीत चुके हैं और अब आप यह बात क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जिद करते हुए कहता है, देखिए आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर ही देना होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो मुझे क्या काम करना होगा? इस पर व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपकी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। उसे अंधे व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद वह उस व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है, सेनापति जी इस व्यक्ति मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। सेना बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और अंधा आदमी एक कमरे में बंद हो चुके होते हैं। तभी वह अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उसे अंधे आदमी को वह पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, हाथों से तो कभी लातों से तो कभी पटक कर, और इस तरह से उन्होंने उस अंधे आदमी की खूब पिटाई की। उसके बाद किसी तरह से वह अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है और वह राजा के पास पहुंचता है और वह राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और राजा अपनी तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है और क्रोधित होकर वह अपनी रानी से कहता है, रानी जी, आप मैं जो भी सवाल आपसे करने वाला हूँ उसका मुझे सच सच जवाब दीजिएगा, और यदि आपने एक शब्द भी झूठ कहा तो मैं आपका अभी के अभी सिर से अलग कर दूंगा। तभी आगे वह राजा कहता है, मुझे बताइए, क्या आप पतिव्रता हैं? नहीं। इस पर रानी कहती है, हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मरवा दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे अंधे आदमी ने जो भी कहा था वह बिल्कुल सच था। यह बात सुनकर तुरंत ही राजा उस आदमी के पास पहुंचता है और आकर उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, बड़ी सीधी सी बात है, मैंने तो
आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है और इस बात पर वह इतना क्रोधित हो उठी कि उन्होंने गुस्से में आकर मुझे लात घूंसे से शुरू कर दिया। और भला कोई औरत किसी और मर्द को कैसे छू सकती है, लेकिन उन्होंने ना आप आव न देखा न ताव लात घूंसे मुझ पर बरसाने लगी। वह भी एक छूने की। वह एक पतिव्रता नहीं, कभी भी पराई मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उसे छूने के लिए कहा तो वह उस वक्त मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को हुलिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे एक प्रश्न का और जवाब दो। यदि तुमने मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। आगे राजा उसे अंधे आदमी से कहता है कि तुम मुझे यह बताओ कि मैं सच में अपने पिताजी का ही बेटा हूँ या फिर किसी और का। इस पर वह अंधा भी कहता है, हे राजन, इस बात से आपका क्या लेना देना? आप किसी की भी औलाद हो, आखिर आप हैं तो इस राज्य के राजा, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। लेकिन राजा कहता है, नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। इसलिए मैं इसका सही जवाब जानना चाहता हूँ। यदि तुम इसका सही सही जवाब दे देते हो, तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इसके लिए तो मुझे आपकी माँ के पास भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी भी यह बता सकता हूँ कि आप किसकी औलाद हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजन ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम पर क्रोध नहीं करूँगा। इसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, आप हैं तो अपने ही पिता के पुत्र, लेकिन पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुन राजा बहुत क्रोधित हो उठा और वह तुरंत तलवार निकाल कर अपनी माँ के पास जा वहाँ पर पहुँचने के बाद अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र या नहीं? यदि आपने मुझे सही नहीं बताया तो ये वहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझे बताओ, क्या सच में? इस पर उसे राजा की माँ कहती है, बेटा, तू है तो अपने ही पिता का पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी उसे कांच के पीछे मुझे कंजूस सेठ नजर आता है और इसकी छाया तुम पर पड़ चुकी है। यह सुन राजा बहुत खुश हो जाता है और वह तुरंत दौड़ा दौड़ा जाता है, वापस उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें यह कैसे पता चला कि मुझ में एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है? इस पर वह आदमी कहता है, हे राजन, आपने मुझे कई सारे सवाल पूछे जिनका मैंने आपको सही सही जवाब, यदि कोई और राजा होता मुझे इसके बदले में ढेर सारे इनाम दे चुके होते, लेकिन अब तक आपने एक कौड़ी तक नहीं दी है। इस बात से ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हो। यह बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहता है कि आप जो भी मांगेंगे वह हमें आपको अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम कैसे पता चला जाता है कि कौन सी बात सही है, कौन सी गलत? तुम किसी भी बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूँ। यदि मेरी आंखें होती तो मैं किसी की भी माँ की बातें बड़ी सरलता से जान लेता। माँ की एक भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में अच्छी जा सकती है। उसकी आंखों से, उसके होठों से, उसके काम करने के तरीके से, उसकी क्रियाओं से पता किया जा सकता है उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी की भी मन की बातें जान सकते हैं। लेकिन मैं तो अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं क्रियाओं से देख, यदि मुझे कोई बात जाननी, अगले आदमी को कुछ कम देना पड़ता है, पर जी व्यक्ति किस प्रकार कम करता है, इस तरीके से इसको करता है, इसके आधार पर ही हमें यह पता पाता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वह राजा कहता है, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि मैं भी किसी के मन की बातें जान सकता हूँ? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, राजन, अवश्य आप भी किसी भी व्यक्ति के मन की बात जान सकते हैं, किंतु उससे पहले आपको अपने ऊपर कम करना होगा और वह कर्म है अपनी माँ को शांत करना। मन को वर्तमान में लाना होगा, जिसके लिए मैं आज आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ और यह तीनों ही तरीके बड़े ही आसान और सरल है। किंतु हे राजन, उससे पहले आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब
हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लेते हैं, तब हम दूसरे के मन की बात जान सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है और हमें भी मन को वर्तमान में ही लाना होगा, तभी हम उसके मन की बातें जान सकते हैं। हम अतीत में हैं, घटनाओं के बड़े में सोच में पड़े हैं, तो वह जो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपनी मन की बात कर रहा है, वह हम जान पाएंगे, क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसलिए किसी के भी मन की बात जानने के लिए सबसे पहले हमें हमारे मन को एकाग्र करना होगा, उस वर्तमान में लाना होगा। आगे वह व्यक्ति राजा से कहता है कि राजन, जो 3 तरीके मैंने आपको बताने वाला हूँ, इन 3 त्रिकोण से बड़ी आसानी से किसी के मन की भी बात जान सकते हैं। उसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, राजा, जो सबसे पहला तरीका है वह आँखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी आँखों में देखना, उसकी आँखों पर ध्यान देना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आँखें बोलती नहीं है पर कुछ तो कुछ कह जाती हैं। यदि हम किसी व्यक्ति की आँखों के इशारों को समझना सीख जाएं, हम यह जान पाएंगे व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वह सोच रहा है और अभी भी वह क्या करने वाला है। मेरे पास आँखें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत सालों पहले मेरे पास आँखें थी और मैं उस वक्त लोगों के मन की बातें केवल उनकी आँखों से ही जान लेता था। इसलिए यदि आप भी दूसरों के मन की बातें जानना चाहते हैं, तो आपको भी उनकी आँखों पर गौर करना चाहिए, जैसे कि उनका आकार कैसा है, वह कब, कहाँ और किधर देख रहे हैं। यदि उसकी आँखें यहाँ वहाँ घूम रही हैं जब आप उससे बातें कर रहे हैं, तो वह इधर उधर मोड़ रहा है, कभी उसके ऊपर, कभी नीचे, कभी आसपास, या फिर उसकी आंखें खुश नज़र आ रही हैं, फिर आंखें निर्जा नज़र आ रही हैं, जिसके चोर होता है उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें यह पता चला जाता है कि अगले आदमी ने कोई गलती की है। ठीक इसी प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों में एक भाषा होती है। एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या फिर सही, तो आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि आपसे बातें करते वक्त वह व्यक्ति अपनी आंखें यहाँ वहाँ घुमा रहा है, ऊपर नीचे, इधर उधर, दाएं बाएं, हर जगह देख रहा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह उसे बात से निकालने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है। वह कोई झूठ आपसे कुछ तो आपसे नज़र नहीं मिलाएगा, वह यहाँ वहाँ देखेगा, ऊपर नीचे देखेगा, लेकिन वह आपकी आंखों में आंखें डालकर कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसे डर है यदि उसने आपकी आंखों में आंखें डालकर अच्छे सी, तो उसका झूठ पड़ जाएगा और लोगों की सच्चाई का पता चल जाएगा। और इसी प्रकार कुछ और भी भाषा होती है। जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर यह देखना शुरू कर देंगे कि उसके हाव भाव क्या है, ठीक इस प्रकार चेहरे के हाव भाव होते हैं, जिससे हम मन की बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और इन्हें भी समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से, जैसे आँख, होठ और बहुत से कुछ अलग व्यवहार करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे वह व्यक्ति निराशा है, जब व्यक्ति बहुत उदास है, या फिर वह व्यक्ति बहुत खुश है, या फिर उसे कोई बहुत बड़ा दुख है। वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है, यह सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता लगा सकते हैं। आगे व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है, हे राजन, इसी प्रकार तीसरी भाषा भी है, अर्थात तीसरा तरीका भी है, और वह है हाथों के इशारों और शरीर का व्यवहार। मन की बात समझने के लिए हमें हाथ के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत आवश्यक है। कोई व्यक्ति जब बात करता है तो आपने देखा होगा कि वो अपने हाथों को हिलाता रहता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है, बातों के साथ साथ अपना शरीर का जो व्यवहार